इम्प्लीमेंटेशन कोर्स एंड रिक्रूट 50 और 100 एजेंट, तो हर कोई अट्रैक्ट होके जैसे कोर्स ज्वाइन शुरू किया। लेकिन बाकी सब तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर के करियर के लिए क्या क्या करना चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसा, उसका टोटल बिजनेस का बेस है, ये सब चीजें सब लोगों को पता है। लेकिन नॉलेज बहुत सारे जगहों से लेने की वजह से उसका एक कंपाइलेशन होना जरूरी था। और ये टोटल 1 ईयर के कोर्स में जो इनसाइड आउट का जो कंसेप्ट है, जैसे अगर डेवलपमेंट ऑफिसर खुद ही अपने लिए डेवलप हो जाए तो बाकी सारी चीजें तो अपने अपने आप होने ही वाली है। एलआईसी एक सिस्टम की तरह काम करता है। उसमें मेरा रोल क्या है, वो अगर मैं बखूबी अपना काम करूंगा तो बाकी सारे रिजल्ट तो आने ही आने हैं। जैसे कि ड्रीम्स, गोल्स एंड पर्पस के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे किसी का पैराडाइम शिफ्ट होने के लेवल पे अपना कंटेंट दे दिया। जैसे कि अलग अलग 50 लोग अलग अलग जगह से अपना अपना पुराना नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब लेके अपने अपने तरीके से कोर्स की तरफ, उसके आउटपुट की तरफ हर चीज को देखते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं। एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर लॉकडाउन का ये टाइम नहीं होता तो भी टोटल कोर्स कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन 50% के ऊपर तो नहीं जाता था, पर्सनली मेरा तो फिर भी बहुत सारा आउटपुट आने ही वाला था। फिर भी जितना पॉसिबल था उतना टेलीकॉलिंग के कुछ प्रॉब्लम की वजह से एसएमएस, फेसबुक का पेज, वेबसाइट का इम्प्लीमेंटेशन, इतना सब करके भी 20 के ऊपर एजेंट रिक्रूट होना लॉकडाउन के टाइम में, ये भी अपने आप में एक ठीक अचीवमेंट है, जो कि जरूरी भी है। अब थोड़ा अगेन एक सिस्टम का इम्पैक्ट भी है। जैसे वेज रिवीजन हो गया, कुछ एरियर्स आ गए, कॉस्ट बढ़ गया, कोई अपने तरीके से सोच रहा है कि मेरा 3 या 5 साल बचा है, कोई सोच रहा है मेरा 3 या 5 साल हुआ है। लेकिन ये सिस्टम में अपना रोल अगर डिफाइन हो जाए हर एक के लिए अपने हिसाब से, तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुझे ये कोर्स के तरफ से आउटपुट मिल गया, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैसे 1 साल के इम्प्लीमेंटेशन में नॉट मोर देन 20% इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत आउटपुट है। आपने जो 10 ईयर्स प्लान दे दिया वो तो अल्टीमेट है। अगेन हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर का एज, एक्सपीरियंस, टीम, बिजनेस अपने तरीके से चलता रहेगा, कॉरपोरेशन अपने तरीके से बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऐसे 100 चीजें हर एक के लाइफ पे एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीम लीडर उसके ऊपर इम्पैक्ट करते रहेंगे। लेकिन कोर्स कंटेंट के बारे में अगर सोचा जाए तो ये अल्टीमेट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना और कौन किस तरीके से करेगा, ये डिपेंड है। मुझे सबसे अच्छी और एक चीज उसमें थी, जो आपने 10 ईयर्स का जो प्लान दिया था वो बहुत ही बढ़िया है। वो एजेंटों को शेयर करने के लिए भी जरूरी है। अगर उसके पैराडाइम में कुछ शिफ्ट आता है तो अल्टीमेटली वो तो बेनिफिशियरी है ही, लेकिन उसका टीम लीडर होने के नाते उसका मैक्सिमम बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। अल्टीमेटली वो अपना ड्यूटी कॉरपोरेशन की तरफ दे रहा है, सोसाइटी की तरफ दे रहा है, उसके फैमिली वेलफेयर की तरफ दे रहा है। तो मेरा रोल जितना आसान हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा कंटेंट इसमें है। बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी उसका जिक्र किया है कि बहुत सारे बुक्स मिले, वीडियोस मिले, मूवीज मिली, फैमिली डेज का कंसेप्ट मिला। हर एक को अपना वीकली प्लानिंग होना, ये 10 साल एलआईसी में होने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भी कुछ रूटीन होना चाहिए। नहीं तो ऊपर से देखने के लिए पूरे वर्ल्ड की तरफ कोई ऐसे सोच सकता है कि ये केओस है। अपने कंट्री के बारे में मैं ज्यादा ना ही बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि वो मेरा कंट्री है आखिरकार। एलआईसी सिस्टम, मैं, डेवलपमेंट ऑफिसर, टीम, मेरे आजू बाजू होने वाले अलग अलग 4 क्वाड्रेंट के लोग, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज, इनके बीच में अगर एक सिस्टम बनाकर काम करना है और वो मशीन के जरिए मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट लाने हैं, तो उसके लिए सर आपने जो भी कंटेंट दिया है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड
टोटल पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें मुझे इसमें मिल गई। जैसे सीक्रेट बुक हर एक ने पढ़ा है, उसकी सीडी देखी है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जिसको भी जिस तरीके से अवेलेबल है, लेकिन उसका सही मायने में मीनिंग क्या है और अपने लिए उसका क्या क्या यूज हम लोग अपने प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा आउटपुट था। सर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से सोचेंगे तो बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन 10 साल के प्लानिंग के हिसाब से सोचेंगे तो अभी तो कुछ पासिंग मार्क पे पर्सनली मैं तो चल रहा हूँ, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो बिजनेस आना, पैसा आना, सक्सेस मिलना, ब्रांच डिवीजन, कुछ भी रैंकिंग आना, ये सब अपने जगह पे है, लेकिन पीस ऑफ माइंड, सुकून के साथ काम करना बहुत जरूरी है। उसमें हेल्थ, पीस ऑफ माइंड और अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग, ये सब चीजें भी जरूरी थी। जैसे मुरली मेहता सर का लेक्चर और बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स थे, उनका भी मतलब कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था। बाकी स्काईलिंग पे वीडियोस होना, उनकी पीपीटीज हमारे साथ होना, उसका सही मायने में कुछ हम लोग यूज करते रहेंगे, ये सब चीजें तो धीरे धीरे होती ही रहेगी। जैसे और एक चीज थी कि अपने थॉट्स हैबिट्स बनते हैं, हैबिट से कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर सक्सेसफुल होता है, वो सब चीजें भी बहुत बहुत जरूरी थी। सो सर मास्टरमाइंड ग्रुप एक साल में 2 बन गए। मेरा पहला वाला ग्रुप तो बहुत ही अच्छा था, संजय गिलानी जी सर थे उसमें, रजनीश जी थे। सेकंड ग्रुप भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें उतना वो इम्पैक्ट नहीं आया कि शायद कम टाइम मिला रहेगा या जो भी या, या। रीजंस, लेकिन वो भी बहुत अच्छी चीज है। सो सर कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, 1 साल का कोर्स भी हम लोग पूरी तरह से रिपीट कर सकते हैं फीडबैक में, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में रिपीट होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। करने का हर एक का फॉर्मूला अगेन अलग है, लेकिन कंटेंट हैट्स ऑफ टू यू सर, और ये तो लाइफ टाइम यूज होने वाली चीजें हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू वंस मोस्ट अगेन। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।